गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन कुमार। और दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे 8 जुलाई की मेन इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। ओके, तो आज है दोस्तों 8 जुलाई और 8 जुलाई की आज हम द हिंदू एडिटोरियल में जो वोकेब आई थी दोनों आर्टिकल से, वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए क्लास से। डेली दोस्तों क्लास होती है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं डेली वोकेब का डिस्कशन कराता हूँ। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। डेली क्लास होती है आपकी बुक ऐप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं डेली क्लास लेता हूँ। तो आप डेली दोस्तों क्लास से जुड़िए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपके सामने डिसेप्टिव। क्या है? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है। ओके, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? भ्रामक, यानी कि धोखे देने वाला। कुछ अंधविश्वास है, मतलब कुछ ऐसा है जो धोखे देने वाला है। ओके, तो गिविंग अ फॉल्स इम्प्रेशन, यानी गलत इम्प्रेशन दिख रहा है, या फिर मिसलीडिंग अदर्स, यानी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेप्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है। ओके, अगर मिसलीडिंग बोल सकते हैं इसको, फ्रूडुलेंट बोल सकते हैं, फिर फॉल्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? ऑनेस्ट, जेन्युइन, या फिर ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो विश्वास लायक हो उसको बोलते हैं। ओके, तो ये सभी एंटोनिम्स होते हैं इसके। बाकी दी एडवर्टाइजमेंट व डिसेप्टिव, जो एडवर्टाइजमेंट था वो कैसा? डिसेप्टिव था, यानी कि भ्रमिक था। एंड कन्फ्यूजिंग, और कन्फ्यूजन से भरा हुआ था कस्टमर्स के लिए। ओके, आई होप दोस्तों वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका फ्रेवुलियस। क्या है? फ्रेवुलियस। फ्रेवुलियस दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तुच्छ, यानी कि ना के बराबर, निराधार होना। ओके, तुच्छ कोई चीज़, मामूली सी कोई चीज़ है तो उसको फ्रीवुलियस बोलते हैं। यानी कि नॉट सीरियस और लैकिंग ऑफ एनी रियल वैल्यू और पर्पस है, यानी कि जिसकी जो किसी चीज़ की जो मेन वैल्यू थी उससे बिल्कुल भी हटके हैं, यानी कि फ्रेवुलियस है, बहुत ही तुच्छ है। ओके, फ्रेंड्स क्या होता है? ट्रबल, बहुत ही कम होना। बेसलेस, बहुत ही आधारहीन है। पैटी है, बहुत कम है। ओके, सीरियस, मीनिंगफुल या फिर वैलिड का मीनिंग क्या होता है? सीरियस होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है कोई। ओके, सीरियस है। मीनिंगफुल है, उसका बहुत ही अच्छा अर्थ है। वैलिड है, यानी कि मैन इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है। ओके, द कोर्ट ने डिसमिस कर दिया फ्रेबुलस पेटिशन, यानी कि जो बहुत ही ना के बराबर बेकार पेटिशन थी। ओके, इसका कोई भी अर्थ नहीं था, उस पेटिशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। आई होप दोस्तों क्लियर है वर्ड। फ्रेबुलस का क्या मीनिंग होता है? तुच्छ। ओके, नेक्स्ट है वैकेट्स। क्या है? वैकेटियस। वैकेटियस दोस्तों जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस होता है, ध्यान रखिएगा, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। ओके, वैकेटियस परेशान करने वाला या फिर उत्पीड़नकारी। ओके, यानी कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? वैकेटियस बोलते हैं। ओके, इंटेंडेड टू एनो और कॉज लीगल ट्रबल विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड। ओके, इसका मीनिंग हो गया। हैरेसिंग होना, इरिटेटिंग होना, फिर ट्रॉलसम होना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। हैरेसिंग भी होता है परेशान करना। ओके, इरिटेटिंग भी होता है किसी को चिढ़ाना या परेशान करना। ट्रबलसम भी होता है, भी होता है परेशानी देना। ओके, बाकी फेयर, जस्टिस, लेजिटिमेट, इसके एंटोनिम्स होते हैं। इसके दोनों अपोनेंट होते हैं। ओके, तीनों। दी जज रिएक्टेड, जज ने रिएक्ट कर दिया वैकेसियस लॉ सूट, यानी जो वैकेसियस यानी कि जो बेकार सा, यानी कि जो सही वो लॉ सूट नहीं था, उसको जज ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ओके, आई होप क्लियर है वैकेटियस। अगला दोस्तों आपका वर्ड है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव भी दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है। क्यों होता है? जिस भी वर्ड के लास्ट में TIVE लगा है वो मोस्टली दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड ही होता है। ओके, एडजेक्टिव होता है ये स्पेकुलेटिव। क्या होता है? अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। ओके, इसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन गैसेस, आप गैस कर रहे हो, रेदर देन सॉलिड एविडेंस। एविडेंस यानी आपको कोई ठोस सबूत के अलावा आप गैस कर रहे हो, तो उसके क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बोलते हैं। हाइपोथेटिकल हो, आप बहुत ही ज़्यादा थरथराए हुए हो, मतलब एकदम से आप किसी चीज़ पे स्थिर नहीं हो। ओके, तो ये भी इसको सुनना होता है। कंजेक्चुअल और अनसर्टेन, यानी कि आप अस्थिर हो किसी चीज़ को लेके। ओके, तो ये दोनों इसको सुनना होते हैं स्पेकुलेटिव के। प्रूवन, आपके पास हो ठोस सबूत है। सर्टेन हो, किसी भी चीज़ को लेके आप निश्चित हो। वेरीफाइड हो, सुनिश्चित है आपके पास कोई चीज़। तो ये तीनों एंटोनिम्स होते हैं इसके। बाकी जो रिपोर्ट थी वो बेस्ड थी स्पेकुलेटिव अजम्पशन से। ओके, जो क्या थे? जो अनुमान लगाए हुए अजम्पशन से उनको देखते हुए रिपोर्ट को तैयार किया गया था। तो स्पेकुलेटिव का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? अनुमान लगाना। ओके, यानी कि अनुमान आधारित कोई रिपोर्ट है, कोई चीज़ है, बन के आई है, किस बेस पे बन के निकली है वो?
स्पेकुलेटिव बेस पे, यानी कि अनुमानित वे पे। ओके, आई होप वर्ड क्लियर है स्पेकुलेटिव का मीनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों आपका असर्शन। क्या है? असर्शन एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है दावा करना, दावे या कथन। ओके, यानी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, आपने कोई बात बोली है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ प्रेजेंट एज अ फैक्ट। ओके, यानी कि आपने कुछ क्लेम किया है, स्टेटमेंट दिया है या फिर डिक्लेरेशन आपने किया है। ओके, आप अपनी बात को एकदम सही तरीके से बता रहे हैं कॉन्फिडेंट वे में, तो उसको असर्शंस बोलते हैं। बाकी इसके एंटोनिम्स क्या होता है? डेनियल्स होता है, रेफ्यूटेशन होता है, डाउट्स होता है, यानी कि संदेह होना आपको। ओके, हिज असर्शन, उसका जो कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट था कॉन्फिडेंट के साथ, वो लैक था सपोर्टेड एविडेंस, यानी कि उसके पास कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट तो था बट उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। ओके, आई होप क्लियर है। कंसील, कंसील दोस्तों एक वर्ड होता है। कंसील, इसका मीनिंग होता है छिपाना है, हाइड कर देना। आपने कोई चीज़ छिपा दिया, हाइड कर दिया। ओके, टू कीप समथिंग हिडन और सीक्रेट, किसी चीज़ को छुपाना। ओके, हाइड कर दिया, कवर कर दिया, मास्क कर दिया, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी रिवील और एक्सपोज, अनकवर करना मतलब उजागर करना किसी चीज़ को, ये तीनों इसके एंटोनिम्स रहेंगे। तीनों का मतलब होता है उजागर करना। ओके, द कंपनी ने ट्राई किया टू कंसील इट्स फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि जो कंपनी के जो फाइनेंशियल लॉस थे उनको कंपनी ने छुपाने की कोशिश की। ओके, आई होप वर्ड क्लियर है कंसील। आई होप वर्ड दोस्तों आपको एकदम से क्लियर हो रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना क्लास को। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी टाइम देखने को मिलता है ये, पीरियड हिस्ट्री। क्या है? पीरियड हिस्ट्री एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? झूठा इतिहास, यानी कि फॉल्स हिस्ट्री। ओके, फॉल्स और मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेटेड एज हिस्ट्री। ओके, कुछ गलत बात या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, उसको हिस्ट्री में क्या कर दिया है? बनाया गया है। ओके, तो क्या होता है? झूठा इतिहास, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन थी उसको इतिहास बना दिया गया है, तो वही है फैब्रिकेटेड हिस्ट्री, गलत होना। मिथ है, कोई फॉल्स नैरेटिव है। ओके, बाकी ऑथेंटिक हिस्ट्री क्या होता है? एकदम मतलब ऑथेंटिक मतलब जीन्युइन है कोई चीज़। वेरीफाइड हिस्ट्री एकदम क्लियर है, हिस्ट्रिकल फैक्ट। दोस्तों आज ही आर्टिकल में आया हुआ था बट इसलिए मैंने ले रखा है यहाँ पे। ओके, हिस्टोरियंस रिजेक्टेड द बुक एज अ पीरियड हिस्ट्री। ओके, हिस्टोरियंस से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बुक की कि जो गलत हिस्ट्री थी उसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे ऑस्टेंसिवली। क्या है? ऑस्टेंसिवली एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मोस्टली जिस भी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब ही होता है मोस्टली। ओके, 90%। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखने में या कथित रूप से, यानी कि अपीयरिंग टू बी ट्रू, यानी ऐसा लग रहा है कि एकदम सही है बट पॉसिबली नॉट एक्चुअल, बट हम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो ऑस्टेंसिवली है मतलब क्लियर नहीं है वो सही है गलत है। ओके, अपेरेंटली है, सीमिंगली है या फिर अलेजली है, ये तीनों इसके प्रोनाउंस होते हैं। बाकी जीन्युइन एकदम क्लियर होना, ट्रूली सही होना, ऑनेस्टली। ओके, ये तीनों इसके एंटोनिम्स होते हैं। द मीटिंग थी बात ऑस्टेंसिवली अबाउट टू एजुकेशन, यानी जो मीटिंग वो लग रही थी कि एजुकेशन के बारे में ही होगी। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप दोस्तों वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका एविडेंटली। क्या है? एविडेंटरी। क्या है? एविडेंटरी। ओके, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। क्या होता है? साक्ष्य संबंधी, यानी रिलेटेड टू एविडेंस यूज इन लीगल प्रोसीडिंग। ओके, कुछ एविडेंस से संबंधित होता ना किसी लीगल प्रोसीडिंग में। ओके, जिससे आप बोलते हैं एविडेंस है कोई। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है क्या होना? साक्ष्य होना, यानी किसी का साक्ष्य होना। डॉक्यूमेंट्री या फिर प्रूफ बोल सकते हैं सिंपल वे में इसको, कोई प्रूफ बेस है। ओके, डॉक्यूमेंट्री है, आपके पास कोई प्रूफ है या फिर टेस्टिमोनियल है। ओके, बेसलेस होना, कोई आधार नहीं होना। अनसपोर्टिव है, कुछ पता नहीं है। अनप्रूवन है, यानी कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते। ओके, एविडेंटली क्या तो सिंपल मतलब होगा साक्ष्य, एविडेंस। ओके, प्रूफ, एविडेंटली। ओके, देयर वाज नो एविडेंटली, उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। सपोर्ट फॉर द एलिगेशन, उस एलिगेशन को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके यहाँ पर स्टेवार्डशिप। स्टेवार्डशिप एक नाउन वर्ड होता है, स्टेवार्डशिप। ओके, स्टेवार्डशिप का मतलब होता है संरक्षण या फिर जिम्मेदार प्रबंधन, यानी कि रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट था, यानी कि प्रोटेक्शन मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन होना ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। ओके, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का जो
रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टीवार्डशिप। ओके, एक नॉन वर्ड होता है। और मैनेजमेंट को बोलते हैं गार्डशिप होता है, सॉरी गार्डशिप और कस्टोडियनशिप, ये तीनों इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी नेगलेक्ट कर देना, मिसमैनेजमेंट कर देना यानी गलत साबित कर देना, गलत चीज़ें होना। ओके, केयरलेस होना, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ओके, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। द इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप थी इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो इन्वायरमेंट की क्या थी, स्टूवर्डशिप जो क्या थी, प्रोटेक्शन था, वो ज़रूरी हो गया था आगे वाली जनरेशन के लिए। ओके, आई होप दोस्तों वर्ड क्लियर हैं आपके। दोस्तों आज की स्लाइड में दोस्तों 10 वर्ड्स मैंने आप डाले हुए थे यहाँ पे। आई होप ये वर्ड आपको एकदम से क्लियर होंगे। ये द हिंदू एडिटोरियल से मैंने निकाले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करिएगा, एक कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा। और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों आपका ग्रामर का कोर्स मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है जो डेली चल रहा है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर वीक है, आप बैंक SSC किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ग्रामर पढ़नी है अच्छे से, सारे रूल्स कवर करने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चैनल पर आ सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, आई होप दोस्तों क्लियर होगा। चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।